तो आज हम करने वाले हैं ये सुंदर सा ब्यूटीफुल जेल नेल आर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोडक्ट से। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे नेल टिप्स, सी नेल टिप्स इस तरीके की, जो कि जेल और एक्रेलिक में यूज़ होती है। इसमें डी लॉक भी आता है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इसमें नंबर होते हैं 0 से लेके 9 तक, और 0 सबसे बड़ा है और जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही नेल टिप छोटी होगी। उसके बाद क्यूटिकल ऑयल, क्यूटिकल ऑयल हमें लेना है। अगर आपके पास बजट कम है तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। उसके बाद हार्ड बफ, देन स्मूथ बफ, एंड देन ब्लॉक बफ। ब्लॉक बफ के बाद आपको लेना है टिप कटर, और उसके बाद ये क्यूटिकल कटर। यहाँ पे मैंने सारे प्रोडक्ट्स ही मोस्टली शील्स के लिए हैं। और ये डस्टिंग ऑफ ब्रश, डस्टिंग ऑफ ब्रश आप कोई भी नॉर्मल भी ले सकते हैं। उसके बाद नेल कटर, एंड देन वेट वाइप्स। इस तरीके से वेट वाइप लेंगे, और क्यूटिकल पुशर, ये भी मैंने शील्स का लिया, देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है। प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के लेना ज़रूरी है। उसके बाद ये ऑरेंज स्टिक, इसे वुडन स्टिक भी बोलते हैं, जिससे नेल पेंट अगर साइड्स पे लगती है तो क्लीन करते हैं। फिर 401 ग्लू, यहाँ मैंने शील्स के लिए, आप कोरियन ग्लू भी ले सकते हैं। फिर ये पम्प बॉटल, एसीटोन है इसके अंदर, एसीटोन पम्प बॉटल, वो लेंगे। उसके बाद बिल्डर जेल, जेल एक्सटेंशन है तो जेल ज़रूरी है, शील्स का लिया है मैंने। इसके बाद ये नेल प्राइमर, ये भी मैंने शील्स का लिया है। एंड देन शील्स का ही मैंने बेस कोट लिया है। इसके बाद बारी आती है टॉप कोट की, शाइनी टॉप कोट लेना है। एंड देन डिहाइड्रेटर और कुछ नेल पेंट्स, कोई भी नेल पेंट आप ले सकते हैं, शील्स की या किसी भी अच्छी ब्रांड की यूवी नेल पेंट। एंड देन उसके बाद बारी आती है जेल ब्रश की। अगर आपका बजट कम है तो नॉर्मल कोई भी ब्रश ले सकते हैं आप, तो मैंने यहाँ जेल ब्रश लिया है। उसके बाद आती है यूवी एलईडी लैंप की बारी, ये भी मैंने शील्स का लिया है। इसमें 10, 30 और 60 सेकंड का टाइमर होता है और ऑन ऑफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यूटिकल पुशर से क्यूटिकल को ओपन करेंगे। इस तरीके से करना है आपको, बिल्कुल धीरे धीरे क्यूटिकल्स को। एंड देन पुश करेंगे क्यूटिकल पुशर से। इस तरीके से धीरे धीरे नेल के क्यूटिकल को पुश करना है। एक तरीके की हमारी डेड स्किन सेल है, इसको हमें पुश करना बहुत ज़रूरी होता है, ये पहला स्टेप है। इसी तरीके से आपको धीरे धीरे नेल के क्यूटिकल को पुश करना है साइड से, बहुत आराम आराम से। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आपको ऐसे ही करना है, बहुत हल्के हाथ से। और शुरुआत में आपको अपने ऊपर ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं, और आपको क्यूटिकल कट करने में दिक्कत हो रही है, आपको डर लग रहा है, तो धीरे आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको एक्सपीरियंस हो। क्यूटिकल एक तरीके का हमारा डेड स्किन सेल होता है, जो अब अगर आप काटेंगे तो ब्लीडिंग नहीं आएगी। तो मेक श्योर ध्यान से बिल्कुल आप इसको कट करेंगे, इस तरीके से बिल्कुल देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। फिर डस्ट ऑफ करना है। डस्ट ऑफ करने के बाद आपको क्यूटिकल कट करना है। इस तरीके से हल्का हल्का पुश करेंगे क्यूटिकल को। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से पुश करना है। एक आपको डेड स्किन दिखेगी उठी हुई, उसी को काटना है आपको। स्किन कट नहीं करनी है। क्यूटिकल और हमारे रियल स्किन में आपको पता चल जाएगा जब आप अपने हाथ पे प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सी स्किन आपको कट करनी है। बिल्कुल पतली सी एक लाइन निकल के आती है बाहर, जो हमारे नेल से चिपकी होती है। तो देख सकते हैं आप, ये पार्टिकल मैंने काटा है क्यूटिकल का। ये देखिए कितना पतला पतला मैं कट कर रही हूँ। ये वीडियो बहुत जूम करके बनाई है ताकि आपको पता चले, आइडिया लगे कि कितना हिस्सा कट करना है क्यूटिकल का। ये देखिए बहुत पतला सा क्यूटिकल आपको कट करना है। शुरुआत में अगर आपको डर लग रहा है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो क्यूटिकल को ना कट करें और ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत कम क्यूटिकल को कट करना है। मेरा क्यूटिकल अभी इतना ग्रो नहीं हुआ था क्योंकि मैंने इस पर पहले भी नेल किया हुआ था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कम कटा है अभी। और डिपेंड करता है, अगर क्लाइंट की ज़रूरत लग रही है तो ही क्यूटिकल कट करें, वरना सिर्फ पुश करके भी काम कर सकते हैं।
उसके बाद नेल को कट करेंगे हम नेल कटर की हेल्प से। जितना भी एक्स्ट्रा नेल है आपको उसे कट कर लेना है। देख सकते हैं मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ कितना हिस्सा। उसके बाद हार्ड बफ से नेल को फाइल कर लेंगे इस तरीके से। बहुत हल्के हाथ से हार्ड बफ यूज़ करना है, हार्ड बफ स्किन पे टच होके लगता है। एंड देन उसके बाद फाइल करेंगे इस तरीके से। फाइलर को 2 फिंगर से ऊपर पकड़ के नीचे से 1 फिंगर से सपोर्ट देके देन थंब रखना है। इसी तरीके से आपको फाइलर को यूज़ करना है। इसी तरीके से स्मूथ बफ को भी पकड़कर आपको यूज़ करना है। ऐसे ही फाइलर को पकड़कर आपको काम करना है, वरना आप फाइलर को पकड़ के काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इसे कैसे होल्ड करना है। इसी तरीके से होल्ड करके और साइड से आपको इस तरीके से ऊपर से नीचे ड्रैग करना है। ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ साइड से फाइल कर रही हूँ मैं। मेक श्योर ध्यान रखिएगा इस बात का कि स्किन पर टच होकर ना लगे। हार्ड बफ स्किन को भी लगता है, स्किन को छील देता है रगड़ के, इसलिए ये स्किन पर नहीं लगना चाहिए। बहुत आराम आराम से आपको ये काम करना है, ये वाले स्टेप। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, पहले साइड से फिर बीच से बफ। इस तरीके से ही आपको क्लाइंट के नेल पर काम करना है या अपने हाथ पर प्रैक्टिस करनी है। जिस तरीके से मैंने फाइलर पकड़ा है आप बीच के हिस्से से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। इसी तरीके से फाइलर को पकड़कर आपको काम करना है। देन डस्ट ऑफ करेंगे हम। आप देख सकते हैं एक थोड़ी सी शाइन दिख रही है नेल पर, उसको भी हार्ड बफ कर लेंगे। नेल की शाइन रिमूव करनी है सबसे पहले हार्ड बफ करके। इस स्टेप को करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप शाइन रिमूव नहीं करेंगे नेल की तो नेल लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। इसलिए हम फाइल करते हैं नेल को, इसका मॉइस्चर निकालते हैं। ये हो गया डस्ट ऑफ। और उसके बाद हार्ड बफ करने के बाद स्मूथ बफ को भी ऐसे पकड़ कर स्मूथ बफ करना है। स्मूथ बफ स्किन पर नहीं लगता तो इजीली आप इसे घिस सकते हैं नेल को। स्मूथ बफ इसलिए करते हैं क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल नेल पर रह जाते हैं चिपके हुए और अनइवन होती है नेल का जो प्लेट है उसको एकदम वो स्मूथ कर देता है और पूरी तरीके से शाइन रिमूव करता है। जो ऊबड़ खाबड़ एरिया हो जाता है हार्ड बफ से उसको ये स्मूथ करता है। इस तरीके से आपको सॉफ्ट बफ को यूज़ करना है, सेम जैसे हार्ड बफ को यूज़ कर रहे थे। पर ये स्किन पर नहीं लगता तो इजीली आप इससे काम कर सकते हैं। डस्ट ऑफ करेंगे, उसके बाद एसीटोन लेंगे। एसीटोन वाइपर, ये पम्प बॉटल इस तरीके से वर्क करती है। उसके बाद नेल को क्लीन करेंगे अच्छे से। ध्यान रखेंगे कि कोई भी डस्ट पार्टिकल नेल के ऊपर ना रहे, क्योंकि अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल नेल पर रहेगा तो फिर आपकी जो टिप आप लगाएंगे काम करेंगे नेल पर बिल्डर जेल से वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। इसलिए नेल को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। देन उसके बाद टिप ले लेंगे, अपने नेल के साइज़ को नापेंगे इस तरीके से। ये देखिए बड़ी है नेल टिप। नेल टिप को नापने का सही तरीका है कि नेल से आपके टिप बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए, ना ही वो छोटी होनी चाहिए। इस तरीके से ये वाला नेल टिप लगता है आगे की तरफ, जहाँ नेल ख़त्म हो रहा है इसमें एक सी लॉक होता है, वहीं पर ये सी लॉक जुड़कर इस तरीके से ही लगाना है हमें। देखिए मैं नाप रही हूँ अलग अलग टिप कौन सी सही बैठ रही है, आराम से ये काम करना है। ये छोटी रह गई है, ये मेरे परफेक्ट साइज़ की टिप मिल चुकी है। इस तरीके से देखेंगे आप साइड से कोई गैप नहीं है और दूसरी तरफ से भी कोई गैप नहीं है, ना ही वो छोटा है। तो ये परफेक्ट साइज़ है नेल का मेरे। इसी तरीके से आपको भी मेजर करना है, साइज़ नापना है नेल टिप्स का। उसके बाद ले लेंगे डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर एप्लीकेशन करेंगे, लगाएंगे। एक सिंगल कोट डिहाइड्रेटर लगाना है, कोई भी प्रोडक्ट आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना। डिहाइड्रेटर नेल की शाइन को रिमूव करता है। उसके बाद ग्लू ले लेंगे और ग्लू को लॉक पर, टिप के लॉक पर एक ड्रॉप डालेंगे, इस तरीके से लगाएंगे हल्की सी ग्लू। फिर उसको आगे की तरफ फैलाएंगे हल्का हल्का, जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से करना है आपको, देख सकते हैं आप। और अपनी ग्लू को हमेशा एसीटोन वाइप से क्लीन करें, क्योंकि अगर आप उसे क्लीन करके बंद नहीं करेंगे तो वो सूख जाएगी। अच्छे से लगानी है आपको सी लॉक पर ग्लू, देख सकते हैं किस तरीके से मैंने लगाई है। अब उसे नेल पर इस तरीके से रखकर और
इस तरीके से चिपका देंगे, नेल को सपोर्ट करेंगे नीचे से, अंगूठे को मैंने सपोर्ट दिया हुआ है नीचे से, और थोड़ी देर के लिए होल्ड कर कर रखेंगे। जहाँ लॉक ख़त्म हो रहा है वहीं नेल तक, नेल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से आपको उस लॉक को पूरा फिट करना है। इस तरीके से पीछे से भी आप थोड़ा होल्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद ये जो लाइन बन रही है एक टिप और नेल के बीच की, इसको मर्ज करेंगे, इसको फाइल करेंगे हार्ड बफ से। इस तरीके से लगना चाहिए कि पूरा नेल और टिप इक्वल है। इस तरीके से इसकी लाइन को आप घिसेंगे, फाइल करेंगे अच्छे से। देख सकते हैं साइड से इस तरीके से करना है आपको, दोनों साइड से ऐसे ही फाइलर से काम करना है, बहुत हल्के हाथ से। इसी तरीके से सिर्फ लाइन को मर्ज करना है आपको, टिप नहीं घिसनी है। बहुत हल्के प्रेशर से आप इसको घिसेंगे तो ये हो जाती है फाइल। जब आप खुद से करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से काम करना है। इस वीडियो में मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं करी है इस वाली लाइन को फाइल करते हुए, तो इतनी ही देर में ये फाइल होना चाहिए आपका भी। एंड देन डस्ट ऑफ करेंगे। उसके बाद हल्का सा अभी भी लाइन दिख रही है मुझे, तो इसको हल्का और मर्ज कर लेंगे अच्छे से। अब स्मूथ बफ की हेल्प से नेल टिप की शाइन रिमूव करेंगे, नीचे से सपोर्ट देंगे नेल को। सारी नेल टिप की शाइन को रिमूव करेंगे। जितनी भी जो टिप पे शाइनी शाइनी वो दिखता है, चमक रहा है टिप, उसको हम रिमूव करेंगे घिस के। स्मूथ बफ से ही करना है इस काम को, हार्ड बफ से नहीं करना है, क्योंकि हार्ड बफ बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। डस्ट ऑफ के बाद नेल टिप को कट करेंगे इस तरीके से। जितना बड़ा नेल आपको चाहिए या क्लाइंट को चाहिए उसके हिसाब से आप कट करेंगे टिप को। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना है जितनी लेंथ आपको चाहिए, क्योंकि जब आप इसको शेप देते हैं तो नेल घिसता है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है हमेशा, क्योंकि फाइल करते करते वो थोड़ा और छोटा होता है, इसलिए नेल थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखेंगे काटते वक्त टिप को। आप चाहें तो स्मूथ बफ करने से पहले ही टिप लगाते के साथ उसके बाद कट कर सकते हैं, या बाद में भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। अब हार्ड बफ की हेल्प से इसको शेप करेंगे, जो भी शेप आपको पसंद है क्लाइंट को करवानी है, तो इस तरीके से आप नेल को शेप करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। सेम ऐसे ही आपको फाइलर यूज़ करते हुए आपको शेप करनी है। मैं यहाँ पे कॉफ़िन शेप बना रही हूँ, मीडियम लेंथ की कॉफ़िन शेप। जितना नेल की शेप छोटी होगी उतना ही नेल लॉन्ग स्टे करेगा, लंबा टिका रहेगा। तो ये चीज़ें आपको क्लाइंट को बतानी है, बाकी तो जैसा क्लाइंट बोले उस हिसाब से आपको करना है। शेप हो गई है, उसके बाद ब्लॉक बफ की हेल्प से टिप के एक्स्ट्रा पार्ट को हम ब्लॉक बफ की हेल्प से निकाल देंगे। ब्लॉक बफ का काम यही है। इसके नीचे इसका जो पार्टिकल है टिप का वो रह जाता है, तो उसे निकालना ज़रूरी है। तो ये ब्लॉक बफ का काम यही है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करना नीचे से टिप के, क्योंकि ये प्लास्टिक है तो वहाँ चिपकी रह जाती है उसका डस्ट, तो इससे ही निकलता है वो। इसी तरीके से आपको करना है, देखिए ड्रैग करना है, घिसना है जब तक वो क्लीन ना हो जाए। उसके बाद इसको करते रहना है तब तक, जैसे मैं कर रही हूँ। ये निकल गया डस्ट पार्टिकल। अब स्मूथ बफ की हेल्प से शेप को भी क्लीन कर लेंगे। स्मूथ बफ एक स्मूथ टेक्सचर देता है शेप करने में। क्लीन करने के बाद देखिए ये हो गया नेल आपका तैयार अभी टिप के साथ। अब एसीटोन वाइप लेकर एसीटोन से क्लीन करेंगे नेल को, सारा डस्ट पार्टिकल रिमूव करेंगे अच्छे से। अब डिहाइड्रेटर एप्लीकेशन करेंगे सिंगल कोट। जी हाँ, दोबारा से डिहाइड्रेटर, फिर प्राइमर लगाना है आपको। एक सिंगल कोट प्राइमर लगाना है नेल पर। जब डिहाइड्रेटर सूख जाए उसके बाद ही प्राइमर लगाना है, कुछ सेकंड्स का होल्ड करने के बाद, रुकने के बाद। प्राइमर को भी थोड़ा सूखने देंगे लगाने के बाद। उसके बाद हम लगाएंगे बेस कोट, बेस जेल का सिंगल कोट। इस तरीके से एक हेयर लाइन का गैप छोड़ना है आपको पीछे से, क्यूटिकल एरिया आपको टच नहीं करना है। एक बाल जितना गैप छोड़कर आपको ये एप्लीकेशन करनी है सभी प्रोडक्ट्स की। सारे ही प्रोडक्ट्स को एक बाल जितना गैप रखकर आपको अप्लाई करना है। ये सिंगल कोट ही लगाना है आपको, इस तरीके से ही घिसते हुए लगाना है प्रोडक्ट को जैसे मैं लगा रही हूँ। उसके बाद ऑरेंज स्टिक, वुडन स्टिक से क्लीन करना है। उसके बाद हम इसे क्योर कर लेंगे 30 सेकंड के लिए यूवी एलईडी लैंप में। इसको टच नहीं करना है क्योंकि ये स्टिकी रहता है। उसके बाद जेल ले लेंगे,
हल्का सा जेल लेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेप में आपको जेल की एक पतली सी लेयर लगानी है। वही हेयर गैप छोड़कर, एक सिंगल हेयर गैप छोड़कर आपको लगाना है। साइड से भी क्यूटिकल को टच नहीं करना प्रोडक्ट, और ना ही क्यूटिकल एरिया पीछे की साइड से टच करना, सिर्फ नेल पर ही लगना चाहिए। आपको नेल के साइड्स को बिल्कुल टच नहीं करना कोई भी प्रोडक्ट लगाते हुए। देन क्लीन कर लेंगे अगर आपको एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है सुखाने से पहले। फिर क्योर करेंगे नेल को। इसको आपको क्योर करना है 60 सेकेंड, एंड देन उसके बाद बिल्डर जेल एप्लीकेशन लेनी है। इस तरीके से आप एक मोटी सी बीड उठाकर सिर्फ जेल पर ही ब्रश रखकर इसको घुमाएंगे। देख सकते हैं मैंने क्यूटिकल एरिया से कितना गैप रखा है, एक हेयर लाइन का गैप। इस तरीके से सिर्फ जेल को टच करते हुए राउंड 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 आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। बहुत जल्दी से आसानी से हो जाता है, या आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। सी मैं कैसे कर रही हूँ। और जेल ये थोड़ा लिक्विड ही होता है तो ये फैलता है। फिर इस हाथ को उल्टा करके आपको एक ये एपेक्स क्रिएट करना है। बीच से ये उठा हुआ होना चाहिए, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। जैसे ही आपका एपेक्स तैयार हो जाता है बीच से उठा हुआ, ऐसा तुरंत आपको लैंप में रखना है, क्योर करना है। और क्योर करने के बाद आपको ऑरेंज स्टिक लेनी है और चेक करना है इस तरीके से रब करके, घुसा कर हल्का सा, कि जेल सूखा है या नहीं। क्योर आपको 120 सेकंड करना है। उसके बाद आपको एसीटोन वाइप से क्लीन करना है। अगर पहली बार में आपका एपेक्स नहीं बनता इस तरीके से उठा हुआ, तो आप दोबारा भी जेल लगाकर उसे क्योर कर सकते हैं। उसके बाद आपको शेप करनी है हार्ड बफ से इस तरीके से साइड से, क्योंकि शेप अगर ठीक से नहीं होगी तो अच्छा लुक नहीं आएगा। आपको ये छू छू कर पता चलेगा कि किस तरीके से आपको कहाँ से घिसना है और कहाँ से नहीं। साइड से इस तरीके से आपको घिसना है। हो सकता है जेल बहकर आपका साइड में चला जाए, तो उस पार्ट को आप पूरा घिस कर फाइल कर कर निकाल देंगे। मैं एक्सपीरियंस हूँ तो इसलिए मेरा एपेक्स एक बार में बन गया है। हो सकता है आपसे ना बने, फैल जाए जेल आपका। और क्योर करते टाइम आपको हीट भी लग सकती है। जब आप लैंप में क्योर करेंगे तो ऑन ऑफ के बटन को 2 बार दबाएंगे तो वो लो हीट पर हो जाएगा। तो उससे आप हीट मैनेज कर सकते हैं जिससे कि जलेगा नहीं, क्योंकि जेल जब आप सुखाते हैं तो हीट लगती है। इस तरीके से आपको शेप करना है हल्के हल्के हाथ से, जैसे मैं कर रही हूँ। ऐसे छू छू कर देखना है, जहाँ से आपको लग रहा है वहाँ से घिसिए। बीच के हिस्से को बिल्कुल नहीं घिसना है, वो उठा हुआ होना चाहिए। एपेक्स आपका ज़रूर होना चाहिए। एपेक्स बनाने का रीज़न ये है कि इसके पीछे एक साइंस है। अगर आप बीच का हिस्सा उठाकर नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब भी ग्रेविटी के हिसाब से जब भी हम काम करते हैं कोई भी नेल से, तो जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है वो हमारे बीच के हिस्से पर पड़ता है नेल के, जो कि अगर आप फ्लैट रखेंगे उसको, अगर एपेक्स नहीं बनाएंगे, बीच से उठाएंगे नहीं नेल के हिस्से को जेल से, तो वो क्रैक हो सकता है जल्दी, उसका लॉन्ग स्टे नहीं होगा। इसलिए इस बीच के हिस्से को उठाकर बनाया जाता है, चाहे वो एक्रेलिक में हो या जेल में हो। तो इस तरीके से ही आपको काम करना है। उसके बाद शेप होने के बाद स्मूथ बफ करना है आपको। अच्छे से जेल को स्मूथ बफ करना है। जो भी एक्स्ट्रा डस्ट पार्टिकल है रह गए हैं नेल पे, वो अच्छे से क्लीन हो जाएं। कोई भी डस्ट पार्टिकल ना रहे, सरफेस एकदम जो भी नेल है एकदम से क्लीन हो, स्मूथ हो। इस तरीके से आपको शेप करनी है। जेल के बाद भी आपको शेप करना है हार्ड बफ से, क्योंकि जेल बहकर भी टेढ़ी मेढ़ी शेप हो जाती है, तो उससे आपको लास्ट में शेप देनी है हार्ड बफ से पूरी। ये देखिए स्मूथ बफ हो गया। एपेक्स देख सकते हैं आप उठा हुआ है, आप चाहें तो उसे और उठा सकते हैं थोड़ा सा। इस तरीके से आपको बनाना है एपेक्स। देखिए बीच का हिस्सा जो है उसे उठा हुआ ही रखना है, देख सकते हैं। हो सकता है शुरुआत में आपसे ये ना हो पाए, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा। उसके बाद आपको एसीटोन वाइप से क्लीन करना है अच्छे से नेल को। क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। जितनी बार भी मैंने बताया है, हर बार आपको इस तरीके से क्लीन करना है एसीटोन से। उसके बाद लेंगे बेस जेल। बेस जेल लगाने से जेल के ऊपर आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं नेल पेंट, लेकिन बेस जेल लगाने से एक अच्छी फिनिशिंग आती है बहुत ज़्यादा नेल पे, इसलिए हम बेस जेल को एप्लीकेशन करेंगे।
एक सिंगल कोट लगाना है। ब्रश को हमेशा क्लीन करने के बाद ही आपको बहुत पतली लेयर्स के साथ ही काम करना है प्रोडक्ट के साथ। तो मैंने पहले ब्रश को क्लीन किया, उसके बाद जो प्रोडक्ट ब्रश में है उसी से मैंने एप्लीकेशन की है। देन एक्स्ट्रा पार्ट को हमेशा क्योर करने से पहले क्लीन करेंगे, फिर 60 सेकंड के लिए इसे क्योर कर लेंगे। नेल को टच नहीं करना है बिल्कुल भी अभी। अब इस तरीके से नेल पेंट लेके नीचे की तरफ से लगाते हुए नेल पेंट को धीरे धीरे लगाएंगे, एप्लीकेशन करेंगे। आपको भी ऐसे ही करना है। और क्यूटिकल एरिया से एक हेयर लाइन का गैप छोड़ते हुए आपको नेल पेंट भी ऐसे ही लगानी है। देख सकते हैं मैं कितने आराम से लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। आपको भी धीरे धीरे बहुत फुर्सत से इसको लगाना है। सिंगल कोट करें या डबल कोट करना है। डबल कोट करना है तो आपको एक बार क्योर करने के बाद ही आप दोबारा लगाएंगे एप्लीकेशन। डिपेंड करता है कि क्लाइंट को डबल कोट चाहिए या सिंगल कोट में वो सेटिस्फाइड है। देख सकते हैं कि हेयर लाइन का गैप करके मैंने लगाई है। अच्छे से ब्रश से नेल पेंट को क्लीन करना है, ब्रशेस के निशान नहीं रहने चाहिए। अगर थोड़े बहुत रह जाते हैं तो 2-3 सेकंड के लिए आप रुकिए, ये अपने आप से ही नेल पेंट फैल जाती है, इसमें ब्रश के निशान नहीं रहते। देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको क्लीन करना है। और मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, देखिए ये अभी क्योर नहीं हुई है नेल पेंट और ये अपने आप सेटल हो गई है। फिर क्लीन करेंगे आप साइड से क्योर करने से पहले। 60 सेकंड के लिए नेल को हमेशा नेल पेंट को क्योर करना है। क्योर करने के बाद टॉप कोट लेना है, इस तरीके से ब्रश को क्लीन करना है और हेयर लाइन का गैप छोड़ते हुए टॉप कोट एप्लीकेशन करनी है। देख सकते हैं मैं कैसे लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, वो जल्दी से निकल जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ आपको कभी काम नहीं करना। तो इस तरीके से फिर क्लीन करना है हमेशा लैम्प में क्योर करने से पहले, हर बार हर प्रोडक्ट को। देख सकते हैं इससे आराम से क्लीन हो जाता है ऑरेंज स्टिक से। आप चाहें तो एसीटोन में डिप करके भी इसे क्लीन कर सकते हैं। 60 सेकंड के लिए टॉप कोट को क्योर कर लेंगे। और अगर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक का नेल कोर्स सीखना है तो मैं आने वाली वीडियोस में पूरा बेसिक से एडवांस कोर्स लेकर आने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। ये देखिए क्योर हो गया है 60 सेकंड्स। उसके बाद क्यूटिकल ऑयल लेंगे, क्यूटिकल्स पे लगाएंगे। क्यूटिकल ऑयल का काम है क्यूटिकल की जो ड्राइनेस है तो उसको वो हटाता है। अगर कोई कट लग गया है कुछ तो उसमें रिलीफ करता है। ये बहुत अच्छा होता है हमारे क्यूटिकल्स के लिए, ये ज़रूर लगाना है। तो ये है फाइनल रिज़ल्ट दोस्तों, देख सकते हैं आप। अगर आप सीखना चाहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक का नेल कोर्स तो मैं आने वाली और वीडियोस में सारी डिटेल्स के साथ वीडियोस बनाकर लेकर आने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।